आज हम इकट्ठे खुदा के फजल को बांटते हुए किताब मुक़द्दस का मुतालिया मौजू यरूशलेम माँ के तहत करते हैं। इससे पहले कि हम यरूशलेम माँ का मुताला करें, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। दुनिया के तमाम लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में मुतजस्सिस हैं। ये सोचते हुए कि मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या होगा। बाज़ औक़ात लोग कसदियों या नजूमियों से अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं। इसकी वजह यह है कि वो मुतजस्सिस हैं। वो अपने मुस्तकबिल में दिलचस्पी रखते हैं कि मैं मुस्तकबिल में क्या बनूंगा। अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा क्या ओहदा होगा, या मैं कितने पैसे कमाऊंगा। वो ऐसी चीज़ों के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप भी अपने मुस्तकबिल के बारे में मुतजस्सिस नहीं हैं? मेरा मानना है कि आप सब अपना मुस्तकबिल जानना चाहते हैं। तो फिर हमें किससे पूछना चाहिए? क्या नजूमी से मशूरा करना अच्छा है, या हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो टेरो कार्ड्स पढ़कर किस्मत बताते हैं? कोई नहीं, कोई भी हमें हमारे मुस्तकबिल के बारे में वाज़े जवाब नहीं दे सकता। कदीम ज़माने में जब दानी आयल जिंदा था, उस वक्त बाबल की सल्तनत का एक बादशाह नबूकदनज़र था, और एक दिन उसने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने ख्वाब देखा और नींद से जाग उठा। उसने महसूस किया कि उसने पिछली रात एक अजीब ख्वाब देखा है, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सब कसदियों, नजूमियों और जादूगरों को, जिनसे वो सल्तनत के इंतज़ाम के बारे में मशूरा करता था, बुलाकर उनसे अपने पिछली रात के ख्वाब के बारे में पूछा। उसने क्या ख्वाब देखा था? ये सवाल था। चूंकि वो हमेशा सल्तनत का मुस्तकबिल बताते आए थे, इसलिए अगर उनके पास मुस्तकबिल की पेशीन गोई करने की कुव्वत हो तो उनके लिए माजी की बातें बताना आसान हो जाता। इसीलिए बादशाह ने उन सबको बुलाया, और बादशाह ने उन्हें जमा किया और जादूगरों से कहा, मैंने कल रात एक ख्वाब देखा था, लेकिन मैं उसे भूल गया हूँ, इसलिए मुझे मेरा ख्वाब बताओ। जब बादशाह ने उनसे पूछा तो क्या वो जवाब देने के काबिल थे? उनमें से कोई भी जवाब न दे सका। ये वो लोग थे जिन्होंने मुस्तकबिल को जानने का दावा किया था, यानी वो बातें जो अब तक हुई ही नहीं, लेकिन वो माजी में होने वाली बातों को भी नहीं जान सके। इससे साबित हो गया कि मुस्तकबिल की पेशिंगोई करने की उनकी क़ुव्वत सब जाली और झूठी थी। ताहम दानी आयल नबी के ज़रिए खुदा ने बादशाह को न सिर्फ ख्वाब बल्कि इसकी ताबीर भी बताई। ये कितना शानदार था। तो फिर हमें किससे अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछना चाहिए? फ़र्ज़ करें कि जब आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हों, तो एक अजनबी शख्स आपके सामने आकर कहता है कि आप एक अजीम शख्स बनेंगे। अगरचा आप अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, पर आप जल्द एक अजीम आदमी से मिलेंगे, और उससे मिलने के बाद आप बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारेंगे जो वाकई शानदार होगी। इसलिए मेहरबानी से सब्र करें और अपने मौजूदा गम, दर्द, तन्हाई और तकलीफ को बर्दाश्त करें। तो अजीम तरीन आदमी का फर्जंद बन जाएगा। और फिर अजीब शख्स गायब हो जाता है। उस वक्त से आप कैसा महसूस करेंगे? आपका दिल तेजी से धड़क उठेगा, सही? क्या आप खुशी से मामूर नहीं होगे? अगरचे कोई आपको ठेस पहुंचाता है, पर आप महज इसे नज़रअंदाज कर देंगे और ये सोचते हुए ख्वाब, उम्मीद और तौक़ात से भरे रहेंगे कि ये कुछ भी नहीं है। इंतज़ार करो और देखो, मैं एक अजीम शख्स बनता हूँ। किसने ऐसा कहा था? हमें ऐसी बातें जानने की इजाज़त किसने दी? खुदा ने हमें इस किस्म की बातों से आगाह किया है। न नजोमी, न जादूगर और न ही कोई और, बल्कि खुदा, जो हमारे मुस्तकबिल को कतई तौर पर जानते हैं, हमें उन बातों से आगाह करते हैं जो हमारे मुस्तकबिल में वक़ूअ में आएंगी।
उन्होंने हम पर जाहिर किया कि हम खुदा ताला के फर्जंद हैं। हम उस निन्हे सैयारे ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात नहीं हैं जिसका कत्र सिर्फ 12,707 किलोमीटर है, बल्कि उनके वारिस हैं जिन्होंने इतनी वसी और लामतनाही कायनात बनाई और इस सारी कायनात का इंतज़ाम चलाते हैं। इसलिए आज हम मुतालिया करते हैं कि खुदा ने हमें खुदा माँ के वजूद का एहसास करने को क्यों कहा है। हम किताब मुक़द्दस से मालूम करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। हम होसिया बाब 6 आयत 1 से देखते हैं। आओ हम खुदावंद की तरफ रजुआ करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा। उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज़ के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज़ उठा खड़ा करेगा और हम उसके हजूर ज़िंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ़त करें। किसको? हमें किसको दरियाफ़त करना चाहिए? ये कहा गया है कि हम खुदा को दरियाफ़त करें। आए हम उनको दरियाफ़त करें, लेकिन कैसे? आए हम उन्हें पहचानने के लिए आगे बढ़ें। अगर हम कोशिश ना करें तो हम खुदा को नहीं जान सकते। हमें खुदा को जानने की कोशिश करनी चाहिए और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानिंद यकीनी है और वो हमारे पास बरसात की मानिंद, यानी आखिरी बरसात की मानिंद जो ज़मीन को सीराब करती है, आएगा। क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज़्यादा चाहता हूँ। होसिया नबी ने कहा कि खुदा ये नहीं चाहते हैं कि हम उन्हें बहुत सी इबादतें करें या बहुत सी मजहबी सरगर्मियाँ अंजाम दें। आज इस दुनिया में बेशुमार कलीसियाएं हैं। तमाम कलीसियाएं एक और यकसा नज़रिए पर इसरार करती हैं। वो कहते हैं खुदा एक है। ये तमाम कलीसियाओं का आम नज़रिया है। ताहम खुदा की कलीसिया के बारे में क्या ख्याल है? हम कहते हैं यकीनन खुदा एक नहीं है। क्या ये अजीब नहीं है? इसलिए हमें पहले खुदा की मर्जी को समझने की ज़रूरत है। हम गलतियों बाब 4 आयत 28 की तरफ जाते हैं। बस ए भाइयों, हम इजहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। किताब मुक़द्दस कहती है कि हम वादा के फर्जंद हैं। ताहम बदकिस्मती से हर कोई वादा का फर्जंद नहीं हो सकता। तो फिर इजहाक की तरह खुदा से वादा पाने वाला कौन है? पहले हम मुतालिया करें कि खुदा का वादा क्या है। हम पहला यूहन्ना बाब 2 आयत 25 से देखते हैं। और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। फिर मसला ये है कि हम हमेशा की जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं और ये हमें कौन देता है? खुदा ने ये यूहन्ना रसूल के मुकाशफा से जाहिर किया था। मुकाशफा बाब 4 आयत 11 की तरफ जाते हैं। ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की। खुदा ने सब चीज़ें पैदा की और किसकी मर्जी से? खुदा ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुई। अब हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं और इसे खुदा की पैदा करदा हर चीज़ से जोड़ते हैं। हमें एहतियात से गौर करने की ज़रूरत है कि तमाम मखलूक़ात कैसे ज़िंदगी पाती हैं। उन्होंने ये ज़िंदगी किससे हासिल की है? हमें इसके बारे में सोचना है। हमारे स्यारा ज़मीन पर जिसे खुदा ने पैदा किया है, आसमान पर उड़ने वाले परिंदे, समुंदर में तैरती हुई मछलियाँ और मैदान में दौड़ते हुए जानवर हैं। आसमान पर परिंदे कैसे जिंदगी पाते हैं? किससे? वो अपनी माँओं से जिंदगी पाते हैं। समुंदर की मछलियों के बारे में क्या ख्याल है?
उन्हें भी उनकी माँओं के वसीला जिंदगी बख्शी गई है। मैदान में दौड़ते हुए जानवरों के बारे में क्या ख्याल है? वो भी अपनी माँओं से जिंदगी पाते हैं। इंसानों के बारे में क्या ख्याल है? चूंकि तमाम इंसान भी खुदा के पैदा करदा हैं, इसलिए हमें अपनी माँओं के वसीला जिंदगी बख्शी गई है। खुदा ने किसकी मर्जी से सब चीज़ों को पैदा किया था? खुदा की मर्जी से। ये कहा गया है कि सब चीज़ें खुदा की मर्जी से पैदा की गई और वजूद रखती हैं। तो फिर सब चीज़ों को उनकी माँओं से जिंदगी देने में खुदा की क्या मर्जी है? खुदा की दूर अंदेशी में एक बाप बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। ऐसा क्यों है? सब कुछ ही खुदा की कुव्वत से मुमकिन है, सही? खुदा एक बाप को इस काबिल बना सकते हैं कि वो जिंदगी दे, लेकिन उन्हें जिंदगी देने के लिए माँओं को क्यों बनाया? खुदा की एक खास मर्जी है। हम पैदा युशबाब एक आयत 26 की तरफ जाते हैं और खुदा की मर्जी मालूम करते हैं, जिन्होंने ऐसा किया था। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं। किताब मुक़द्दस गवाही देती है कि खुदा जिन्होंने खुद को हम कहा था, उन्होंने ही इंसान को पैदा किया। कोरियन, फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेज़ी और हिस्पानवी ज़बानों में लिखे गए तमाम किताब मुक़द्दस के वर्जन एक ही बात बताते हैं। किताब मुक़द्दस वाज़े तौर पर यह बताती है, लेकिन कलीसियाएं क्यों लोगों को सिखाती हैं कि एक खुदा ने इंसान को पैदा किया है? ये खासा गलत है। आयत 26 से जारी रखते हैं। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया। खुदा ने किसको पैदा किया था? नर व नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उन्हें महज खुदा की सूरत पर पैदा किया था और नर व नारी पैदा किए गए थे। खुदा ने इंसान को किसकी सूरत पर पैदा किया था? मर्द खुदा की तख्लीक है जो खुदा की नर सूरत के मुताबिक बनाया गया था। औरत के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये यकीनी नहीं है कि खुदा ने औरत को खुदा की नारी सूरत के मुताबिक पैदा किया था? तमाम बनी नूह इंसान खुदा की नर सूरत को क्या पुकारते हैं? वो उन्हें हमारा बाप जो आसमान पर है पुकारते हैं। तो फिर फितरी तौर पर हमारे लिए खुदा की नारी सूरत कौन है? हमें ये बताने के लिए खुदा ने सब चीज़ों को अपनी मर्जी से बनाया है। और जब वो सब चीज़ों को ज़िंदगी देते हैं तो वो सिर्फ माँओं के वसीला देते हैं। अगर हम अपनी माँ के पेट में ना होते तो हमारी आँखें, कान, नाक, मुंह, उंगलियां और पाँव की अंगुलियां तख्लीक नहीं की जा सकती थीं। माँ के बगैर हम वजूद नहीं रख सकते। खुदा ने सब चीज़ें ऐसी क्यों बनाई थीं? ये सबसे अहम बात है जो हमें जाननी चाहिए। इसलिए किताब मुक़द्दस कहती है कि हमें खुदा को जानने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इब्रानियों की किताब के मुताबिक इस ज़मीन की चीज़ें आसमानी चीज़ों की नकल व अक्स हैं। जैसे इस ज़मीन पर इंसानी बाप और माएँ हैं, उसी तरह आसमान पर किनको होना चाहिए? खुदा बाप और खुदा माँ को होना चाहिए। इसके बावजूद बहुत सी कलीसियाएं पैदाइश पहले बाप के अल्फाज को नज़रअंदाज कर देती हैं, बल्कि इस बात पर इसरार करती हैं कि खुदा एक है। आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं? इफ्सियों बाब 4 आयत 5 के अल्फाज के सबब से मालूम हुआ कि एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं तो क्या आप हैरान नहीं होते? शायद आप सोचें, आवा किताब मुक़द्दस कहती है कि खुदा एक है, लेकिन वो क्यों कहते हैं कि खुदा दो हैं? अगला हिस्सा बहुत अहम है। एक खुदा है और कौन है? सबका बाप। ये दुरुस्त है कि बाप एक हैं। हम ये तालीम देते हैं कि खुदा दो हैं, मगर ये बाप एक ही हैं। बेशक खुदा बाप एक ही हैं।
इसमें कोई शक नहीं। ताहम यहाँ सिर्फ खुदा बाप ही नहीं है बल्कि यहाँ खुदा माँ भी हैं जिनकी सूरत नारी है। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों का हर लफ्ज़ आदमियों के ख़यालों और हिकमत से नहीं बल्कि खुदा के रूहुल कुद्स के वसीला दर्ज होता है। इसलिए हमें इस पर वैसे ही ईमान रखना चाहिए जैसी ये है। यही हिकमत है। जैसा कि इफ्सियों बाब 4 में लिखा है, इस कौम में कि सबका खुदा बाप एक ही हैं और इस कौल में कि खुदा एक हैं में फ़र्क है। अगर हमसे पूछा जाए क्या खुदा बाप एक हैं तो हमें जवाब देना चाहिए आमीन। ताहम अगर हमसे पूछा जाए कि क्या खुदा एक हैं तो हमें जवाब देना चाहिए नहीं। बेशक खुदा बाप एक ही हैं लेकिन खुदा दो हैं। खुदा बाप और कौन हैं? खुदा माँ वाकई वजूद रखती हैं। किताब मुक़द्दस की 66 किताबों के ज़रिए तमाम इंसानों को इस सच्चाई को समझने की गरज से खुदा ने 2 नमूने बनाए हैं। 2 नमूने आदम और हव्वा हैं। आदम और हव्वा पहले इंसान थे जो खुदा की सूरत पर पैदा किए गए थे। जैसा कि ये लिखा है कि खुदा ने सब चीज़ों को अपनी मर्जी से पैदा किया, इसलिए आदम को पैदा करने में खुदा की मर्जी है और हव्वा को पैदा करने में भी खुदा की मर्जी है। रूमियो बाब 5 आयत 14 की तरफ जाते हैं और पहले आदम के बारे में सोचते हैं। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की, जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह जो कौन आने वाला है? मुकाशफा बाब 22 के आखिरी हिस्से में ये लिखा है कि आमीन, ए खुदावंद यसुआ। बस आने वाले से मुराद यसू हैं। तो फिर आदम वो है जो यीशु को जाहिर करता है और यीशु हमारी रूहों के बाप हैं। खुदा के आदम को पैदा करने और उसे वजूद बख्शने की वजह ये थी कि वो हमें खुदा की नरसूरत यानी खुदा बाप के बारे में सिखाना चाहते थे। तो फिर खुदा ने आदम की बीवी हव्वा को क्यों पैदा किया था? वो किसको जाहिर करती है? आए हम पैदाइश बाब 3 आयत 19 से देखते हैं। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। और आदम ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा इसलिए कि वो क्या सब जिंदों की माँ है। हव्वा नाम का क्या मतलब है? आदम ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा जिसका मतलब जिंदगी है। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यह है कि तमाम इंसानों को हमेशा की जिंदगी सिर्फ खुदा माँ के वसीला बख्शी गई है। क्या ये दुरुस्त नहीं है? हमें खुदा बाप के वजूद से आगाह करने की गरज से खुदा ने आदम को पैदा किया था, और हमें खुदा माँ के वजूद से आगाह करने की गरज से खुदा ने हव्वा को पैदा किया। इसलिए किताब मुक़द्दस कहती है कि सब चीज़ें खुदा की मर्जी से पैदा की गईं। हव्वा के ज़ुहूर के वक्त की बात करें तो यूहन्ना की अंजील तफसील से इसकी वजाहत करती है। आए हम यूहन्ना बाब 6 आयत 39 से देखते हैं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो न दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा कहने से उनका क्या मतलब है? वो मुर्दों को क्या देंगे? इसका मतलब है कि वो उन्हें जिंदगी बख्शेंगे। 2000 साल पहले यसू जमीन पर कादिर मुतलक खुदा के तौर पर आए थे। तो फिर क्या वजह है कि वो आखिरी दिन जिंदगी देंगे ना कि उस वक्त? खुदा को जानने का ये बहुत अहम नुक्ता है। आयत 40 में ये लिखा है कि क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं।
ये कहा गया है कि वो अपने लोगों को आखिरी दिन फिर जिंदा करेंगे। वो उन सब लोगों को जो यीशु पर ईमान लाते थे हमेशा की ज़िंदगी दे सकते थे और उन्हें बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्यों कहा कि वो उन्हें आखिरी दिन बचाएगा? उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो उन्हें किसी भी वक्त बचाएगा, बल्कि आखिरी दिन पर। उन्होंने बार बार ये कहा। आयत 44 की तरफ जाते हैं। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे कब? आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। यीशु ने बारहा कहा कि वो उन्हें आखिरी दिन जिंदा करेंगे। उसने यही अल्फाज तीसरी बार भी कहे थे कि मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। 3 बार कहना काफ़ी है, लेकिन उन्होंने फिर कहा। आयत 54, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और मैं क्या उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। चौथी बार उन्होंने कहा कि वो उन्हें आखिरी दिन फिर जिंदा करेंगे। इस बार उन्होंने एक निहायत अहम बात जाहिर की। तो फिर सवाल ये है कि खुदा का वादा यानी हमेशा की ज़िंदगी का ताल्लुक आखिरी दिन से क्यों मुंसलक है? आइए जवाब मालूम करते हैं कि क्यों खुदा ने इसे पहले से मुकर्रर किया था। आइए हम मुकाशफा बाब 19 आयत 7 से देखते हैं। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हूं और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची। बर्रा किसको जाहिर करता है? ये यीशु मसीह हैं। बर्रा यीशु है, लेकिन ये वो यीशु नहीं है जो पहली बार आए थे। इसकी वजह यह है कि अगली आयत में लिखा है कि यही यीशु अपनी बीवी के साथ शादी के मौके पर जाहिर होते हैं। ये यीशु की पहली आमद के बारे में नहीं है। तो फिर कौन आने वाला है? यीशु जो दूसरी बार आते हैं। आदम और हव्वा के वसीला बाप और माँ के वजूद की वजाहत की गई है। अगर आदम आने वाले यानी दूसरी बार आने वाले यीशु को जाहिर करता है, तो जैसे आदम की बीवी हव्वा यकीनन वजूद रखती थी, उसी तरह बर्रा की बीवी को भी वजूद रखना चाहिए। सही, उसका वजूद होना चाहिए। आयत 7 से मालूम करते हैं कि बीवी कौन है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हूं और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची। कौन तैयार हुआ था? ये लिखा है कि बीवी ने आखिरकार अपने आप को तैयार कर लिया। आयत 8, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। आयत 9, और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। ये हकीकत की बर्रा की दुल्हन का वजूद है, खुदा के सच्चे अल्फाज हैं, और ये अल्फाज भी मुबारक हैं। वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं, खुदा के अल्फाज हैं। तो फिर आप और मैं वो लोग हैं जो बर्रा की शादी में बुलाए गए हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे? मत्ती बाब 22 में आसमानी शादी की ज़ियाफ़त की तमसील के मुताबिक ऐसे लोग ज़ाहिर होते हैं जो बुलाए गए और चुने गए हैं। तो फिर वो दुल्हन कौन है जो यहाँ ज़ाहिर होती है? हम वो हैं जो बुलाए गए हैं और बर्रा यीशु की दूसरी आमद है। तो फिर दुल्हन कौन है? तस्लीस की रोशनी में यीशु मसीह हमारे खुदा बाप हैं। तो फिर हम खुदा बाप की बीवी को क्या कहें? वो हमारी अब्दी माँ हैं। इस हकीकत के मुतालिक हम मुकाशफा बाब 1 आयत 9 से देखते हैं और देखते हैं कि खुदा ने यूहन्ना रसूल को किया मुकाशफा दिखाया था। बिजली 7 आफतों से भरे हुए थे। एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुक़द्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। फरिश्ते ने उसे क्या दिखाया था? उसने उसे शहर मुक़द्दस यरूशलेम दिखाया। इस यरूशलेम को दिखाने में खुदा की क्या मर्जी है? अब से हम इसका जवाब मालूम करते हैं। हम गलतियों बाब 4 की तरफ जाते हैं। बाब 4 आयत 26, मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है। तो फिर यरूशलेम से हमारा क्या ताल्लुक है? ये कहा गया है कि वो हमारी माँ हैं।
दुनिया भर की तमाम किताब मुक़द्दस में यकसां इंदराजात मौजूद हैं। ये लिखा है, मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है। अब क्या हमारे पास खुदा माँ है या नहीं? यकीनन हमारे पास माँ है। आयत 27 भी देखते हैं, क्योंकि लिखा है कि ए बांझ, तू जिसकी औलाद नहीं होती खुशी मना, तू जो दर्द-ए से नावाकिफ़ है आवाज़ बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि बीक्स छोड़ी हुई की औलाद शवहर वाली की औलाद से ज़्यादा होगी। बस ए भाइयों, हम इजहाक की तरह, कौन? इजहाक की तरह हमेशा की ज़िंदगी के फ़र्जंद हैं। इजहाक की तरह हम भी माँ के वसीला वादा के फ़र्जंद हैं। आयत 29। और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। मगर किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि लौंडी और उसके बेटे को निकाल दे, क्योंकि लौंडी का बेटा आज़ाद के बेटे के साथ हरगिज़ वारिस ना होगा। बस ए भाइयों, हम लौंडी के फ़र्जंद नहीं बल्कि किसके? आज़ाद के हैं। अगर हम आज़ाद औरत के फ़र्जंद हैं, तो हम उस औरत को उसके बच्चों की हैसियत से क्या कहें? हमारी माँ। बस ए भाइयों, हम लौंडी के फ़र्जंद नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। ऐसा क्यों है कि किताब मुक़द्दस की 66 किताबें बार बार माँ पर तवज्जो देती हैं? वजह किताब मुक़द्दस के आखिरी सफ़ा मुकाशफ़ा बाब 22 में मिलती है। मुकाशफ़ा बाब 22 आयत 17 और रूह और दुल्हन कहती हैं। जहाँ तक मुकाशफ़ा की किताब का ताल्लुक़ है, तो ये मुकाशफ़ा किसने किसको दिखाया था? यीशु ने इसे पतमस के जजीरे पर यूहन्ना रसूल को दिखाया था। खुदा की सच्ची गवाही यूहन्ना रसूल को दी गई थी। यूहन्ना ने रूह और दुल्हन को कलाम करते देखा। रूह कौन है? रूह खुदा बाप हैं, और उनके सिवा कौन हमारे बाप की दुल्हन के तौर पर था? वो क्या कर रहे थे? यूहन्ना ने उन्हें बोलते देखा। 2000 साल पहले यूहन्ना ने पतमस के जजीरे पर रविया में उन्हें बोलते देखा था। रूह और दुल्हन कहती हैं आ। यूहन्ना ने यह वाज़े तौर पर सुना था। उन्होंने वाज़े तौर पर रूह को बोलते सुना और दुल्हन को भी बोलते सुना। आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो क्या ले? आबे हयात मुफ्त ले। सिर्फ कौन हमें आबे हयात दे सकता है? सिर्फ खुदा हमें आबे हयात दे सकते हैं। नतीजतन रूह और दुल्हन कौन है? वो खुदा हैं। खुदा सब इंसानों को बुलाकर जमा करते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि हमें खुदा के बुलावे के बारे में नबूवत की तमाम बातों में से कुछ बढ़ाना या इसमें से कुछ निकालना नहीं चाहिए। आयत 18 मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस ज़िंदगी के दरख्त और मुक़द्दस शहर में से जिनका इस किताब में ज़िक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जब हम किताब मुक़द्दस में बढ़ाए या घटाए बग़ैर इसे वैसे ही पढ़ते हैं जैसे ये लिखी गई है, तो खुदा कितने हैं? खुदा बाप और खुदा माँ। खुदा बाप और खुदा माँ हैं। खुदा माँ के बगैर हम में क्या कमी रह जाती है? हमें हमेशा की ज़िंदगी हरगिज़ नहीं दी जा सकती। वो वक्त जब खुदा बाप तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्शेंगे, और जब हम खुदा की तख्लीक के काम को देखें तो हव्वा 6 दिनों की तख्लीक के आखिर में ज़ाहिर हुई। इसी तरह 6000 सालों में तख्लीक के आखिर में किसे ज़ाहिर होना चाहिए? यरूशलेम आसमानी माँ को ज़ाहिर होना चाहिए।
इसीलिए आखिरकार आखिरी दिनों में बर्रा की बीवी यानी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। अब उनके ज़ुहूर का वक्त है। रूहुल कुद्स के आखिरी ज़माना में खुदा माँ सब इंसानों को कुचेदती नज़र आती हैं। वो क्या है? आखिरी दिनों में वो उन्हें नबूवत के मुताबिक ज़िंदगी देने के लिए आए। नबूवत के मुताबिक जब अंजीर के दरख्त की डालियां नरम हो गईं और उसके पत्ते निकले तो बाप ने आकर बपतिस्मा लिया और खुशखबरी की राह खोली। उनके आसमान पर उठाए जाने से पहले जैसे हव्वा आदम की पसलियों से पैदा की गई थी, उसी तरह बाप के उठाए जाने के बाद माँ ज़ाहिर हुई थीं। किताब मुक़द्दस हमें ये सिखाती है। इसलिए हम खुदा की कलीसिया पुख्ता ईमान रखते हैं कि खुदा माँ के बग़ैर हमें हरगिज़ ज़िंदगी नहीं दी जा सकती। खुदा माँ के साथ साथ खुदा बाप का भी वजूद होना चाहिए। और खुदा निजात दहिंदा को सियून में सुकूनत करना चाहिए, जहाँ खुदा की ईदें मनाई जाती हैं। 2000 साल पहले जब यसू ज़मीन पर आए थे तो फरीसियों और फ़कीहों ने यसू मसीह को अपनी आंखों से देखा था। वो क्यों उन पर ईमान रखने में नाकाम रहे थे? अगर हम तमाम इंसानों से पूछें कि अगर यीशु इस ज़माना में दोबारा ज़ाहिर हों तो क्या आप उन्हें कबूल कर सकते हैं? वो सब कहेंगे जी आमीन। ताहम अगर हम कहीं वो मुजस्सम हुए और दोबारा इंसानी सूरत में ज़ाहिर हुए, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं? वो बोल ही नहीं पाते। वो उन लोगों पर कब ज़ाहिर होंगे जो उनके मुंतज़िर हैं? जब वो दूसरी बार आते हैं तो क्या वो अकेले आते हैं? खुदा बाप और खुदा माँ एक साथ रूह और दुल्हन के तौर पर ज़ाहिर होते हैं और अपने खोए हुए तमाम फर्जंदों की रहनुमाई सच्चाई को करते और उन्हें बचाते हैं। क्योंकि वो हमारी तरह इंसानी सूरत में आते हैं, जैसा कि यसायाह बाब 8 में नबूवत की गई है, वो आदमियों के ठोकर खाने वाला पत्थर बन जाते हैं। हम कैसे एक आदमी को खुदा मान सकते हैं? ये बात फरीसियों ने 2000 साल पहले कही थी। इसलिए यीशु मसीह ने बड़ी फिक्रमंदी से कहा, मेरा यकीन करो, नहीं तो मेरे कामों के सबब से ही मेरा यकीन करो। इसका मतलब ये है कि ये देखते हुए कि मैं क्या कर रहा हूँ, यानी मैं नए अहद की मुनादी कर रहा हूँ या नहीं, और आया मैं सियून में हूँ या नहीं, और आया मैं आखिरी ज़माना में ज़ाहिर हूँ या नहीं, और उस काम को देखकर जो मैं करता हूँ, अगर तुम ईमान लाओ तो निजात पाओगे। लोग सोचते हैं कि अगर यसू ज़मीन पर हूँ तो ऐसा कोई नहीं होगा जो उन पर ईमान न रखता हो। ताहम अगरचा यसू 2000 साल पहले ज़मीन पर थे, पर बेशुमार यहूदी उन पर ईमान नहीं रखते थे। वो उन्होंने यीशु से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन हमें उन्हें पहचानना चाहिए। इसलिए खुदा को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। आज आपने और मैंने अपना मुस्तकबल किताब मुक़द्दस में हमारे खुदा के कलाम के वसीला यकीनी बनाया है, न कि नजूमियों की किताब और न ही किसी और नबी की किताब से। और हमने खुदा माँ के वजूद को जान लिया है, जो हमारे मुस्तकबल की ज़मानत देंगी। मेहरबानी से आखिर तक इस ईमान को न गनवाएं, बल्कि इसे अपने दिलों में गहराई से रखें ताकि आप सब इस सबत के दिन बरकत हासिल करें। अब मैं इस उम्मीद से वाज को ख़त्म करता हूँ कि आपने कलाम से ज़्यादा फ़ज़ल हासिल किया है। आपका बहुत शुक्रिया।